अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, अपनी उर्दू की किताब खोलें। सबसे पहले हम अपना कल का जो सबक है उसको दोहराएंगे। कल के सबक में हमने पढ़ा था अमर और नहीं के बारे में। अमर किसे कहते हैं और नहीं किसे कहते हैं। तो बच्चों, हम एक दफ़ा फिर देखते हैं कि अमर और नहीं में क्या फ़र्क है। अमर किसे कहते हैं, हमने कल क्या पढ़ा था। जी हाँ, जिस जुमले में कोई काम करने का कहा जाए उसे हम क्या कहेंगे, अमर। और जिस जुमले में कोई काम करने से रोका जाए उसे हम क्या कहेंगे, नहीं। हमने मिसालें क्या देखी थी, नमाज पढ़ो, ये किसकी मिसाल थी, अमर की। खाना खाओ और पानी पियो, ये किसकी मिसाल थी, हाँ जी, अमर की। अगर मैं कहूँ खाना मत खाओ, पानी मत पियो, तो ये किसकी मिसाल होगी, जी हाँ, नहीं की। तो हमने क्या किया था, हमारे पास अमर के जुमले मौजूद थे जिनको हमने नहीं में तब्दील करना था, और उसमें हमने क्या इस्तेमाल किया था, मत। तो आज हम करेंगे सफ़ा नंबर 46, लिखाई की महारत। इन सवालात के जवाबात सोचें और अपने वतन के मुतल्लिक एक पैराग्राफ लिखें। हमें सवाल दिए गए हैं। कितने सवाल हैं, 1 2 3 4 5, 5 सवाल हैं हमारे पास। तो इनके हमने जवाब यहाँ लिखने हैं और एक पैराग्राफ बनाना है अपने वतन के बारे में। पाकिस्तान कब बना। तो बच्चों, आपको पता है पाकिस्तान कब बना। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। पाकिस्तान के कितने सूबे हैं। ये सवाल तो हम कर चुके हैं पीछे, सब बच्चे जानते हैं ये सवाल। पाकिस्तान के कितने सूबे हैं। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। आप पाकिस्तान के किस सूबे में रहते हैं। मैं सूबा पंजाब में रहता या रहती हूँ। जो बच्चे हैं यानी कि जो लड़के हैं वो रहता लिखेंगे और जो लड़कियां हैं वो रहती लिखेंगी। पाकिस्तान का कौमी लिबास कौन सा है। तो ये भी तो सारे बच्चे जानते हैं। कौन सा है पाकिस्तान का कौमी लिबास। आइए देखते हैं एक दफ़ा फिर कि पाकिस्तान का कौमी लिबास कौन सा है। पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज़ है। कौन सा है, शलवार कमीज़। पाकिस्तान की कौमी ज़बान कौन सी है। ये तो मेरे सारे बच्चे अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान कौन सी है। पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है, जो कि हम बोलते हैं। तो बच्चों, आपने इन 5 सवालात के जवाबात इन लाइनों पर लिखने हैं और मेरा वतन का एक पैरा मुकम्मल करना है। तो बच्चों, सफ़ा नंबर 46 आपका घर का काम है। इसको आपने अच्छे से लिखना है और याद करना है। शुक्रिया।